महाभारत के युद्ध में जब भीष्म पितामह घायल होकर शरशैया पर लेटे थे, तब श्री कृष्ण उनसे मिलने पहुंचे। पितामह ने कहा, हे केशव, मुझे अपने पिछले 100 जन्म ऐसे याद हैं जैसे 100 दिन की बातें हों। बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि आज मुझे यह दंड मिला? श्री कृष्ण बोले, पितामह, आपको 100 जन्म याद हैं, पर 101वां जन्म याद नहीं। उस जन्म में आप राजा थे। एक बार सेना के आगे आगे पैदल चल रहे थे कि अचानक आपके जूते पर एक सांप चढ़ गया। आपने झटक कर उसे रास्ते से किनारे फेंक दिया। वह कांटेदार झाड़ियों में गिरा और दिनों तक तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। यह पाप अनजाने में हुआ था, पर उसका फल आपको भोगना ही था। पितामह ने पूछा, हे माधव, वह दंड मुझे अगले जन्म में मिलना चाहिए था, पर 100 जन्म बाद क्यों मिला? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि उन 100 जन्मों में आपके पुण्य का पलड़ा भारी रहा, लेकिन इस जन्म में आपके पुण्य कम और पाप अधिक हो गए। राज्य का बंटवारा आपकी सहमति से हुआ। द्रौपदी के चीरहरण के समय चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहे। जुए में दुर्योधन और शकुनी की अन्यायपूर्ण चालें देखते रहे। पांडवों को 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास मिला, तब भी आप चुप रहे। जब मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आया और दुर्योधन ने मुझे बांधने की चेष्टा की, तब भी आप कुछ नहीं बोले। आप जानते हुए भी अधर्म के पक्ष में लड़े। यह सब आपके पाप हैं, क्योंकि आपकी मौन स्वीकृति थी। साथ ही उस 101वें जन्म का पाप भी जुड़ गया है। जिस प्रकार वह सांप कांटों से बींध कर मरा था, उसी तरह आप भी शरशैया पर पीड़ित होकर प्राण त्यागेंगे। श्री कृष्ण जी के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना दोस्तों।